अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी नारायण को समर्पित अक्षरधाम मंदिर के बारे में और इसकी तारीख के बारे में, और इसके बारे में आपको बहुत सी अमेजिंग चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर को 6 नवंबर 2005 को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। और दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताते चलें तो इस मंदिर को तकरीबन 10,000 साल पहले बनाया गया था और 2005 में इसे दोबारा से तामीर किया गया है। और दोस्तों, इसे 2001 में तामीर करना शुरू किया गया था और 2005 में ये बनकर तैयार हो गया और लोगों के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, ये मंदिर 10,000 साल पुराना होने की वजह से इसका डिज़ाइन भी 10,000 साल पहले का जो हिंदुओं का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाइल था उसी के तहत इसे बनाया गया है। और दोस्तों, इस मंदिर के आप बड़े होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये मंदिर तकरीबन 100 एकड़ पर फैला हुआ है और 100 एकड़ पर इसकी सिर्फ और सिर्फ इमारत मौजूद है। इसके गार्डन भी हैं जो इसके अलावा हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इसके बारे में एक अमेजिंग चीज़ बताते चलें तो इस मंदिर में कोई भी कंक्रीट या स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये 100 एकड़ का पूरा मंदिर गुलाबी और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसके लिए दोस्तों 6,000 टन गुलाबी पत्थर मंगवाया गया था जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाया गया था और इसमें सारा ही गुलाबी और सफ़ेद संगमरमर इस्तेमाल हुआ है। कोई भी स्टील या कंक्रीट इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दोस्तों, इसकी अगर लागत के बारे में बात की जाए तो सन 2000 में इस मंदिर को खड़ा करने में तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत आई थी। जी हां दोस्तों, 400 करोड़ रुपए का सिर्फ एक मंदिर ही बनाया गया है जो कि स्वामी नारायण जी को समर्पित कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक स्वामी नारायण की मूर्ति भी मौजूद है जो कि तकरीबन 11 फुट ऊंची और बड़ी है, जिसे इंतहाई खूबसूरती से और उम्दा तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, स्वामी नारायण के अलावा यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ मौजूद हैं जो कि इस मंदिर की दीवारों पर बनाई गई हैं और इनको भी इंतहाई खूबसूरती से पत्थर को काट काट के बनाया गया है। कुछ मूर्तियां दोस्तों यहाँ पर पीतल की मौजूद हैं और लोहे से भी बनाई गई हैं, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियां यहाँ पर पत्थर को काट के बनाई गई हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। ये दोस्तों मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि आपको मंदिर के बाहर भी जगह जगह पर दीवारों पर ये मूर्तियां बनी दिखाई दे रही होंगी जो कि देखने वालों को अपने अंदर समा लेती हैं कि यार ये कितनी खूबसूरती से इसने बनाया होगा। इसलिए दोस्तों, इस मूर्ति को तराशने में ही 5 साल का अरसा लगा और ये मंदिर 5 साल में तैयार हुआ है। दोस्तों, अगर आपने इस मंदिर को विज़िट करना हो तो आप सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक इस मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन आपको 6 बजे के बाद टिकट नहीं मिलेगा। 6 बजे टिकट काउंटर बंद हो जाते हैं। दोस्तों, बुज़ुर्ग लोगों के लिए 400 रुपये का टिकट जबकि जवान लोगों के लिए 200 रुपये का टिकट है और बच्चों के लिए टिकट 100 रुपये का है। और दोस्तों, 4 साल से छोटे बच्चों की एंट्री इसमें फ्री है। और दोस्तों, यहाँ पर जाने से पहले आपको अपना मोबाइल और कैमरा बाहर ही रखना होगा क्योंकि इस खूबसूरत इमारत की तस्वीर अंदर से लेने की इजाज़त नहीं है और मोबाइल और कैमरा अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए आपको खाने पीने की चीज़ें भी बाहर ही छोड़ना होंगी क्योंकि कोई भी खाने की चीज़ आप अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर जाना हो तो पीर का दिन बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा क्योंकि इस दिन ये मंदिर बंद रहता है क्योंकि मंदिर 6 दिन खुला रहता है और एक दिन यहाँ पर छुट्टी होती है और मंदिर बंद रहता है। दोस्तों, इस मंदिर की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे भारत से लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखने के लिए आने वालों की टूरिस्ट से ज़्यादा भक्तों की उम्मीद होती है जो कि इसे देखने के लिए आते हैं और स्वामी नारायण को माथा टेकने के लिए आते हैं। और दोस्तों, इनकी पूजा का भी बहुत ही बड़ा इंतज़ाम होता है जिसमें हज़ारों लोग शिरकत करते हैं और अपने मनों को मुनव्वर करते हैं। और भी दोस्तों, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि देखने के काबिल हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सी एनिमेटेड चीज़ें भी बनाई गई हैं जो कि
स्वामी नारायण की ज़िंदगी को उजागर करती हैं। और दोस्तों इसमें आपको एक मूवी नुमा चीज़ भी देखने में मिलती है, जिससे आप देख सकते हैं कि इंसान का ज़िंदगी का चक्कर कैसे चलता है, कि वह पहले कैसा होता है, फिर उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, और इसके बाद जब मर जाता है तो इसका जन्म किस सूरत में होता है। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं और टेक्नोलॉजी से ये भरा पड़ा है। और स्वामी नारायण को देखने वाले आने वाले लोगों को यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।